अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं सद्दाम अंजम यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास की मैथ का दूसरा चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। पिछली वीडियो में हमने 2.3 जो एक्सरसाइज थी वो ख़त्म की है, एंड हो गई थी। तो अगली एक्सरसाइज है 2.4, ये वाली। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4 करने से पहले ये कुछ कवानीन है, ठीक है, जिनको कहते हैं क़ुव्वत नुमा के कवानीन। अगर ये वाले कवानीन आपको आते होंगे तो आपको एक्सरसाइज 2.4 आएगी। इसलिए मैंने सोचा कि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये कवानीन की एक वीडियो बना दूं, ताकि स्टूडेंट्स को इन कवानीन की अच्छी तरह समझ आएगी, तब जाके आप जो है एक्सरसाइज को समझेंगे, सॉल्व करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, ये 7 कवानीन है। इंशाल्लाह अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। ये समझ आने के बाद एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी सॉल्व करना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पहला कानून है ए की एम डॉट ए की एन बराबर है ए की एम जमा एन। मतलब इस ए को क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, असास। और एम को एक्सपोनेंट या क़ुव्वतनुमा कहते हैं। कानून क्या है कि अगर दो रकमें हैं जिनमें असास आपके एक जैसे हैं और क़ुव्वतनुमा क्या है, मुख्तलिफ हैं, और वो ज़रब हो रही हैं, ये इनके दरमियान में डॉट्स है। डॉट्स का मतलब होता है ये क्या हो रही हैं, ज़रब हो रही हैं। कि अगर आपके पास दो रकमें ज़रब हो रही हैं, उनके असास एक जैसे हैं और क़ुव्वतनुमा मुख्तलिफ हैं, तो होगा क्या, असास एक दफ़ा लिख दोगे और इनकी पावरें जो होंगी, क़ुव्वतनुमा जो होंगे, उनको जमा कर दोगे। यहाँ पर देखिए, पहला कानून है ए की एम डॉट ए की एन, मतलब ए की पावर एम जमा एन। मिसाल के साथ मैंने समझाया आपको कि दो रकमें, ठीक है, वो ज़रब हो रही हैं, उनके असास एक जैसे हैं, जिसे आप बेस कहते हैं, और क़ुव्वतनुमा यानी एक्सपोनेंट मुख्तलिफ हैं। तो क्या होगा, असास एक दफ़ा आ जाएगा, मतलब दो एक दफ़ा आ गया, और उनकी पावरें जमा हो जाएंगी, 3 जमा 2, और 2 की कितना हो जाएगा, 5, और 2 की 5 जितना भी होगा, आई थिंक ये 32 होता है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट दूसरा कानून है ए की एम की पावर एन। मतलब एक रकम है, उसकी आपके पास पावर है और फिर पावर है, डबल पावर है, पावर की पावर है। एक रकम ब्रैकेट के अंदर है पावर में, और फिर पावर ब्रैकेट के बाहर उसकी फिर पावर है। तो क्या होगा, पावर को पावर से, मतलब दोनों पावरें आपस में ज़रब हो जाएंगी। जैसे मिसाल में 2 की पावर 3 था और पावर फिर 2 है, तो ये क्या होगा, पावर से पावर ज़रब होकर 2 की पावर 6 आ जाएगी। और 2 की पावर 6 जितना भी होगा, आई थिंक 2 की पावर 6 64 होता है। ठीक है, इसी तरह थर्ड लॉ है, तीसरा कानून है ए बी की पावर एन। ए बी की पावर एन, आपके पास दो रकमें हैं, वो ज़रब हो रही हैं और उनके ऊपर एक पावर है, तो आप उन दोनों रकमों की पावर लहदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 2 ज़रब 3 था और उनकी पावर एक ही थी 3, तो मैंने पावर क्या कर दी, लहदा कर दी, 2 की 3 और 3 की 3, इस तरह से। चौथा कानून क्या है, दो रकमें हैं, डिफरेंट हैं आपस में और तकसीम हो रही हैं और उनकी पावर एक ही है, तो आप उनकी भी पावर लैदा कर सकते हैं। जैसे ये ज़रब हो रही थी, उनकी पावर लैदा कर दी, और ये तकसीम हो रही हैं, तो उनकी भी पावर लैदा कर सकते हैं। जैसे 2/3 की पावर 3 है, तो 2 की 3/3 की 3 पावर अलग अलग कर सकते हैं। पाँचवें कानून में क्या है, ए की एम बटा ए की एन। मतलब बेस एक जैसे हैं, आपके सास एक जैसे हैं, और पावरें मुख्तलिफ हैं, और वो क्या हो रहे हैं, तकसीम हो रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, असास एक दफ़ा ही आएगा और पावरें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। जैसे पहले कानून में आपने पढ़ा कि दो रकमें एक जैसी हों, असास एक जैसे हों, ज़रब हो रहे हों और पावरें मुख्तलिफ हों, तो उनकी पावरें जमा हो जाती थी। और अगर ये कानून इस पे लागू करें, वो दो रकमें हों, तकसीम हो रही हूँ, असास एक जैसे हों और पावरें मुख्तलिफ हों, तो असास एक दफ़ा आएगा और उनकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इस तरह से ए की पावर एम माइनस एन। मतलब ऊपर वाली जो पावर होगी, ऊपर वाली जो रकम है उसकी पावर में से नीचे वाली जो रकम है उसकी पावर माइनस कर देंगे जाके। जैसे 2 की 3 बटा 2 की 2, असास एक जैसा है, दो ही है, दो ही है, तो पावरें तकसीम हो रहे हैं, तो पावरें क्या हो जाएंगी, माइनस। नीचे वाली पावर जाके ऊपर माइनस हो जाएगी, 2 की पावर 3 माइनस 2, यानी 2 की 1, और वो कितना होता है, 2 ही होता है। छठा कानून है स्टूडेंट, ए की पावर ज़ीरो। मतलब किसी भी चीज़ की, किसी भी डिजिट की पावर ज़ीरो आ जाए तो वो उसको क्या कर देती है, 1 कर देती है, 1 के बराबर होता है। किसी भी हिस्से की पावर आ जाए ज़ीरो, तो वो उसको क्या कर देगी, 1। 2 की पावर ज़ीरो क्या है,
1, 3 की, 5 की, जितने की भी पावर 0 आ जाए वो उसको क्या कर देगी, 1 कर देगी। लास्ट जो कानून है वो है ए की पावर माइनस एन। अगर किसी बेस की पावर माइनस आ जाए, ठीक है, वो अगर तो बटे के बगैर है, बटे के ऊपर है, तो उसको बटे के नीचे ले जाएं और तो पावर जमा हो जाएगी। जैसे ए की पावर माइनस एन था, तो एक बटा, मतलब एक के बटे में लिखा तो पावर क्या होगी, जमा होगी, एक बटा ए की पावर एन। इस तरह मिसाल देखें तो 2 की पावर -3 था, तो एक के बटे में लिख दिया तो वो पावर क्या होगी, जमा होगी। स्टूडेंट्स, जैसे ही 2 की पावर -5 था, एक के बटे में लिखा, वो 2 की पावर 5 हो गया। हाँ, अगर बटे के नीचे माइनस हो तो वो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। जैसे 1/2 की पावर -3 है, तो वो नीचे से ऊपर, यानी उसको उल्टा देंगे, बटा ऊपर ले जाएंगे, तो ये 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये थे कवानीन जो एक्सरसाइज 2 जो 4 है 2.4 उसमें इस्तेमाल होने हैं। ये कवानीन अगर आपको आएंगे तो एक्सरसाइज आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको इनकी समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपने इन कवानीन को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।